नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं। जी। ये है जय नारायण वचनामृत में श्री शेषों धोंडो झुंझरवार की एक रचना जो नाम जप की शक्ति पर केंद्रित है। हाँ, नाम जप यानी भगवान के नाम का जाप। बिल्कुल। और इसका जो मूल विचार है वो ये कि भगवान नारायण के नाम का लगातार जाप करना एक बहुत शक्तिशाली साधना है। और इसके फायदे जो हैं वो जाप की संख्या के साथ बढ़ते जाते हैं, ऐसा स्रोत कहता है। हाँ, तो हमारा मकसद आज यही समझना है कि इस स्रोत में क्या दावे किए गए हैं, मतलब नाम जाप से क्या खास नतीजे जुड़े बताए गए हैं। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही अनोखा दृष्टिकोण है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। स्रोत का जो मुख्य दावा है वो यही है कि नारायण नाम जपने से खास लाभ मिलते हैं। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये लाभ करोड़ों की संख्या में जाप से जुड़े हैं। हाँ, करोड़ों में। और हर करोड़ जाप जन्म कुंडली के एक भाव या स्थान की शुद्धि करता है, ऐसा कहा गया है। यहीं पर यह बात बहुत ध्यान खींचती है, कैसे ये स्रोत ज्योतिष की अवधारणाओं को, मतलब जन्म कुंडली के 12 भाव जैसे तनु, धन, पराक्रम वगैरह, हाँ, जो जीवन के अलग अलग पहलू दिखाते हैं, बिल्कुल, उनको सीधे आध्यात्मिक अभ्यास यानी नाम जप से जोड़ता है। तो पाठ के अनुसार हर करोड़ जाप एक खास भाव को शुद्ध करता है। अच्छा, तो कुछ शुरुआती उदाहरण देखें, जैसे पहला 1 करोड़ जाप। हाँ, पहले 1 करोड़ जाप से तनु स्थान की शुद्धि बताई गई है। तनु स्थान मतलब शरीर। जी, यानी शरीर शुद्ध होता है, रोग मिटते हैं, और ये भी कहा गया है कि स्वप्न में देवता या संत दिखते हैं। अच्छा, और फिर 2 करोड़ जाप पर? 2 करोड़ जाप से धन स्थान की शुद्धि। दावा है कि इससे मतलब निर्धनता दूर होती है और परिवार में सुख आता है। देखा जाए तो बहुत ही विशिष्ट सांसारिक लाभ बताए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एक तरह से लेन देन जैसा लगता है, इतना जाप तो ये फल। सही। और ये सिलसिला आगे बढ़ता है 3 करोड़ पर। 3 करोड़ जाप पराक्रम स्थान को शुद्ध करते हैं। कहा गया है कि इससे मुश्किल काम आसान हो जाते हैं और भाइयों में प्रेम बढ़ता है। ठीक है। और 4 करोड़? 4 करोड़ से सुख स्थान की शुद्धि, यानी मानसिक कष्ट दूर होते हैं और एक स्थायी सुख मिलने की बात कही गई है। और 5 करोड़, वो भी काफी महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, 5 करोड़ पर सुत विद्या स्थान की शुद्धि। इसके 2 मुख्य फल बताए हैं, संतान प्राप्ति और मूर्ख का विद्वान बनना। कमाल है। तो अगर हम देखें, ये स्रोत वाकई एक बहुत ही क्या कहते हैं व्यवस्थित रास्ता दिखा रहा है, जिसमें कदम दर कदम ठोस नतीजे बताए गए हैं। हाँ बिल्कुल। और ये नतीजे सीधे जाप की मात्रा पर निर्भर करते हैं। मतलब ये आध्यात्मिक प्रगति को मापने का एक मात्रात्मक तरीका हो गया। सही कहा, एक क्वांटिटेटिव अप्रोच। हाँ, ये संरचना बहुत साफ है। तो आगे भी ऐसे ही खास फायदे बताए गए हैं 6 करोड़ से। जी हाँ, 6 करोड़ जाप से शत्रुओं पर जीत, यानी रिपु स्थान की शुद्धि। अच्छा, और 7 करोड़? बहुत बड़े दावे हैं। बिल्कुल, और ये जारी रहता है। 9 करोड़ पर ईश्वर का साक्षात्कार और वाणी में सच्चाई, ये धर्म स्थान से जुड़ा है। वाणी में सच्चाई, दिलचस्प। हाँ, 10 करोड़ पर अच्छे कामों में मन लगना, यानी कर्म स्थान की शुद्धि। 11 करोड़ पर सांसारिक लाभ और ईश्वर की कृपा, जो लाभ स्थान से है। और 12 करोड़? ये 12वां भाव है, व्यय स्थान। जी, 12 करोड़ जाप पूरे होने पर सद्गुरु की कृपा मिलना बताया गया है, व्यय स्थान की शुद्धि के रूप में। तो ये 12 भाव 12 करोड़ जाप से शुद्ध हो गए। इसके बाद क्या ये सफर यहीं पूरा होता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत के मुताबिक नहीं, 12 करोड़ के बाद भी एक और, आप कह सकते हैं, अंतिम स्तर है। अच्छा, वो क्या है? स्रोत कहता है कि 13 करोड़ जाप जब पूरे होते हैं तो नित्य मुक्ति मिलती है। नित्य मुक्ति, इसका क्या मतलब हुआ? ये वो अवस्था है जहां देखने वाला, देखने की क्रिया और जो देखा जा रहा है, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, इनका भेद मिट जाता है। मतलब स्मरण विस्मरण से परे एक सत्स्वरूप ध्यान की स्थिति। बाप रे, 13 करोड़ जाप पर नित्य मुक्ति। हाँ, ऐसा स्रोत का दावा है। तो संक्षेप में कहें तो ये स्रोत नाम जप को एक ऐसे विस्तृत
सफर की तरह पेश करता है। हाँ, जो शरीर और सेहत से शुरू होता है। बिल्कुल। और फिर परिवार, ज्ञान, सफलता, इन सब से गुजरता हुआ आखिरकार परम मुक्ति तक पहुंचता है। और इसमें लगातार जाप करते रहने पर बहुत जोर है, निरंतर नामामृत कर पान। जी हाँ, निरंतरता पर बल है। यहाँ जो सबसे आकर्षक पहलू है वो शायद यही है कि कैसे ये पाठ आध्यात्मिक साधना को एक ज्योतिषीय ढांचे से और बहुत ही विशिष्ट मतलब सांसारिक और आध्यात्मिक लाभों के वादों से जोड़ता है। एक बात और, स्रोत के रचयिता शेष वो खुद को मिले इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने की बात भी करते हैं। अच्छा। हाँ, पाठ का अंत इस विचार से होता है कि नारायण का नाम तो यमराज से भी बचाता है और ये सुख पाने का सबसे सरल रास्ता है, सुख का मार्ग प्रशस्त करता है। तो श्रोताओं के लिए एक सोचने का बिंदु शायद ये हो सकता है जी कि इस तरह के मात्रात्मक आध्यात्मिक दावे जी कि भाई इतने करोड़ जाप कर लो तो ये निश्चित परिणाम मिलेगा, जी ये आज के दौर में हमारी जो समझ है विश्वास की, प्रयास के, नतीजे की, जी उससे कैसे मेल खाते हैं बिल्कुल। या शायद कहीं ना कहीं टकराते भी हैं। हाँ, ये एक विचारणीय प्रश्न है, विश्वास और अनुभव का क्या स्थान है इसमें। बिल्कुल, इस पर सोचना जरूर चाहिए।